बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत साहिब। आज का वीडियो उन सभी सत्सेवक पुण्यात्माओं के लिए है जो इस अद्वितीय सत भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर चल रही हैं। सतगुरुदेव जी सत्संगों में बार बार जिस पुण्यात्माओं शब्द का उच्चारण करते हैं, उस शब्द के असली हकदार वर्तमान में आप सभी सत्सेवक भाई बहन हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में फरमाते हैं कि खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबू में कोई हंस हमारा होई रे। आप सत्सेवक भाई बहन परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हैं जिनके लिए वह परमात्मा कभी कबीर दास बनकर आता है तो कभी संत रामपाल दास बनकर आता है। क्योंकि आज आप सभी पुण्यात्माओं ने फर्जी सारनाम की लूट में शामिल ना होकर जो धैर्य, संयम और एक विवेकी भगत होने का परिचय दिया है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमें सारनाम के नहीं बल्कि अपने प्राण प्रिय सतगुरु की जरूरत है। और जिस दिन परमेश्वर हम तुच्छ सत्सेवकों को सारनाम के लायक समझेंगे तो जेल से आने के बाद आश्रम में या वह समर्थ परमात्मा प्रकट होकर भी दे देगा, जिस प्रकार काशी में प्रकट होकर मीराबाई जी को दिया था। पुण्यात्माओं, यकीन करना, पिछले 5 साल से काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतगुरु के एजेंट सत्सेवकों के बीच ज्ञान आधार से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वर्तमान का समय उस लड़ाई के परिणाम और फाइनल छटनी का वक्त था। और मुझ दास को बेहद खुशी तो इस बात की है कि आप सत्सेवकों ने हंस वाले उदाहरण को चरितार्थ कर दिया कि एक ही सरोवर पर हंस भी रहता है और बगुला भी। बगुला अपनी उदर पूर्ति के लिए मेंढक, मछली, घोंगे कुछ भी खा लेता है, लेकिन हंस भले ही भूख से मर जाए परंतु मेंढक और मछली की तरफ देखता भी नहीं है। सतगुरु कहलाने वाला महापुरुष कोई बच्चा या अकल का कच्चा नहीं होता है, वह तो स्वयं पूर्ण परमात्मा होता है। पलक झपकते ही 16 संकोश की दूरी तय कर लेने वाला समर्थ सतगुरु पिछले 5 वर्षों से हिसार जेल में मौन धारण करके संगत का यही तो झाड़ा ले रहा था कि इस भीड़ में अभी कितने बगुले हैं और कितने हंस हैं। पुण्यात्माओं, गैर पुरुष से अपने पेट में बच्चा डलवाने वाली औरत को वेश्या की संज्ञा दी जाती है, जिसका कोई दीन, धर्म और ईमान नहीं होता है। सारनाम का दान करने का एकमात्र अधिकारी सतगुरु स्वयं ही होता है। सारनाम का दान करने से पहले वह अपने भगत की 100 परीक्षाएं लेता है, और जब उसे लगेगा कि यह आत्मा सारनाम के योग्य हो चुकी है, तभी सतगुरु इस गुप्त मंत्र का दान करता है। सारनाम अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे का बादशाह था, उसने घर त्याग दिया। परमात्मा ने कहा था, बेटा जा, बेशक तो अपना राज्य भी कर, भक्ति कर। तो उसने कहा, नहीं पिता, नहीं परमात्मा, अब तो बच्चे संभाल लेंगे, वो सियाने हो गए, अब उस नरक में नहीं जाया जा सकता, और मुझे अपनी लकड़ी तोड़ कर बेच करके मैं अपना व्यवस्था कर लूंगा। करना तो पड़ेगा काम, लेकिन यहां कर लूंगा, अपनी मजदूरी करके अपना पेट निर्वाह करके अपनी भक्ति करता रहूंगा। तो उसने ऐसा ही किया, एक झोपड़ी डाल ली, जंगल में लकड़ी तोड़ लावे, बेच आओ बस बाजार में, और बैठ कर अपना 5-4 दिन उड़ खा ले, फिर एक दिन एक इठड़ी, एक बंडल फिर तोड़ के डाल जाओ। इस तरह अपनी भक्ति कर रहा था। प्रथम मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया प्रभु ने, फिर सारनाम के लिए, क्योंकि सत्संग में सुनता रहता था, फिर कहा भाई सारनाम भी दिया जाएगा, सारनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो सारनाम के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु आपका दास सारनाम के योग्य हो गया हो तो देख ला प्रभु, कृपा करना, आपके दास पर बहुत अधीन हो गया था। परमात्मा ने कहा, भी अवश्य बेटा, नाम जब तुम योग्य हो जाएगा अवश्य नाम देंगे। तो एक दिन प्रभु ने कहा, भी तुमको सारनाम दिया जाएगा, आप ऐसे ऐसे उस दिन वहां आना हमारे पास आश्रम में, या जैसे भी कोई स्थान निहित किया। अब उधर से परमात्मा ने अपनी एक शिष्या से कहा, बेटी, क्योंकि जहां परमात्मा रहते थे, क्योंकि सतगुरु ना जाने कितनी बार आए हुए हैं, वो केवल कबीर नाम से प्रकट हुए हैं, कति आमना सामी तो अब मैं भगवान हूं और वो सारा अन्य उनमें भी आए हैं,
और कुछ दिन अतिथि रूप में रहे हैं। उनके विषय में कोई ये नहीं बता पाया कि ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। प्रश्न करा करते थे भी आप कौन हो, कहते संतों के बारे में ज्यादा नहीं खोजबीन नहीं करनी चाहिए। इस तरह वो गुप्त रूप में काफी समय तक 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष कहीं रह जाते थे, फिर चले जाते थे, अपने अन्य रूप ना बनाकर भी आते रहे। तो वो वहां एक आश्रम सा बनाकर प्रभु रहा करते थे, झोपड़ी सी डाल के। तो वहां बुलाया उनको के, और उसमें प्रवेश करने से पहले 5-4 मकान आते थे, और वो एक ही गली थी उसमें एंट्री करने की, और उसमें 5-4 जो मकान थे उनमें से एक मकान अपने भगत का था। तो उस लड़की से कहा, बेटी अब के ये भगत आएगा सार नाम लेने के लिए, उस दिन बता दिया, उस दिन आना, क्योंकि वो गुरु वचन पर चलता था, भगत गुरु वचन पर चलते थे, उसी दिन आना था। परमात्मा ने कहा, बेटी अब ये ऊपर से आए ना, यहाँ तेरे मकान के नीचे से गुजरे, तो इसके ऊपर एक बाल्टी गारा के कीचड़ की, पेशाब पशु भैंसा का, पशुओं का, गाया का, बकरियां का गोबर गार मिलाकर इसके ऊपर ओझ दिए, ऊपर तक उलेट देना। और इसकी फिर क्या प्रक्रिया हो, इस गारा के मिट्टी के कीचड़ के डलने के उपरांत इसकी क्या प्रक्रिया हो वो मुझे बताना, यो तुझे कैसा व्यवहार करे। तो उस लड़की ने ऐसा ही किया। इब्राहिम सुल्तान जी आ रहे थे, ये बल्ख बुखारा के बादशाह थे, जिन्होंने राज रूज त्याग करके अपना एक साधारण से व्यक्ति का जीवन जी रहे थे, भक्त का। अब जैसे आपको बताया था कि विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग, बहुत अधीन था, नम्रता भी बहुत थी, आता था सत्संग में जब भी, जी साहब, जी सर। अब ये तो परीक्षा होगी, जो पता चलेगा हम कितने नम्र है, कितना क्रोध और काम और लोभ त्याग गया है, जब सामने चीज होगी जो पता चलेगा। तो वो आ रहा था, उस लड़की ने वो एक काम किया, ऊपर तक वो पूरी बाल्टी ठोक दी उसके ऊपर, और तब उसने नुक्कती ला करके देखा ऐसे, तो बहुत गुस्से में कहने लगा कि यदि आज मैं राजा होता तुझे वो सजा देता दुनिया देखती। तेरी आंखें फूट गई हैं क्या, आते जाते नहीं दिखाई देते तुझे। अब वो लड़की थोड़ी सी देर के बाद नहा धो कर अपने वहां भी पहुंच गया आश्रम में। तब पूछा, बेटी वो किया आपने फार्मूला प्रयोग? बिल्हा जी किया। तो क्या प्रतिक्रिया हुई भक्त की? उसको नहीं पता था कि ये कभी राजा भी था, लड़की को नहीं मालूम था कि ये राजा था, क्योंकि वो नहीं बताता था। तब उसने पूछा, लड़की ने अपने परमात्मा से, गुरुदेव से, कि हे भगवान क्या ये राजा था? तो उसने, गुरुदेव ने यानी परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा, क्यों बेटी क्या बात है कि जब मैंने इसके ऊपर बाल्टी डाली ना, पानी का कीचड़ डाला, तो मेरे से खुद क्रोध में कहने लगा, यदि आज मैं राजा होता, अगर आज मैं राजगद्दी पर होता, राज्य ना छोड़ा होता, तो तुझे वो सजा देता, यहां संसार देखता। बेटा बेटी बस यही देखना चाहूं था मैं, इसकी नब्ज देखना चाहता था, ये तीसरे नाम के योग्य हुआ है कि नहीं। ठीक है बेटी, राजा था ये, और बहुत बड़ा राजा था, इसने बहुत ही कुर्बानी की है। तब वो सत्संग के उपरांत जब भी गुरुजी विराजमान हुए आसन पर और कहा भी आ जाओ जिसने सार नाम लेना है, वो उठकर गया, प्रार्थना की कि आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो दया करियो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा, नहीं बेटा अभी तू राजा है, भक्त नहीं बना है। वो कहता, नहीं गुरुदेव नहीं, मैं तो बिल्कुल आपकी कृपा से, आपके कहने से ही उसी दिन से राज को त्याग दिया है मैंने। परमात्मा बोले, नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तू राजा है। और फिर कहता, नहीं जी आप, नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं, गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। यह भी उसकी कमजोरी थी, ये कहना कि नहीं जी नहीं जी, जो गुरु जी कहे कहा जी जरूर, कोई उसको गहराई से सोचे कहां बोल रहे हैं संत। तो परमात्मा ने कहा, जा बेटा 1 वर्ष के बाद उस दिन आना, 10 ज्यादा नहीं,
तब वो चला गया। वो सोच गया भाई बात कोई गड़बड़ जरूर हुई है, गुरुजी ने मुझे ऐसा कैसे कहा। फिर अपने अंदर टटोला, झांक गया, अपने अंदर झांका, वो मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी क्या बात हुई। खूब सोचा साची करता करता, कभी ना कभी तो दिमाग में आती है वो गलती की, सामने तो आवेगी घूम फिर के। तो उसके मन में आया, हो ना हो उस दिन उस बहन ने कीचड़ डाला था, कहीं मैंने उसको कुछ कह दिया। फिर उसने सोचे गुरुजी को क्या पता, फिर वो काल घुमा दे। कहने का भाव यह है, 1 वर्ष में उसको इतनी तड़फ लगी सार नाम प्राप्ति की, और ज्यादा तड़फा, रोया, ये भगवान मैं पापी आत्मा हूं, जिस परमात्मा के पाने के लिए मैंने घर भी छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया, और वही नहीं मिला मुझे नीच को, तो ये जीवन व्यर्थ हुआ। तो बहुत विनम्र हो गया, अंतःकरण के अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता, रोने से परमात्मा की ज्यादा भक्ति की। 1 वर्ष के बाद वो फिर उस दिन निर्धारित दिन को आया, तो परमात्मा ने कहा बेटी आज फिर वही फार्मूला करना इसके ऊपर, और इसकी प्रतिक्रिया बताना मुझे। दूसरी बार जब वो आया, बल्ख बुखारे का बादशाह उसी स्थान से गुजर रहा था, उस लड़की ने ऊपर से उसी प्रकार वह कीचड़ डाल दिया। तब वो कहता है कि, तो वो लड़की कहती है भाई साहब मैंने दिखे को नहीं, आप दिखाई नहीं दी, माफ करना, कौन हो आप, और मेरे से गलती होगी, माफ करना। कहने लगा बहन ये कोई बात नहीं, ये तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही डाली है, ये 5 तत्वों का शरीर भी मिट्टी है, ये भी कुबाड़ा है, आपने इसके ऊपर कुबाड़ डाल दिया, कोई बात नहीं, नहीं ना धो लूंगा, क्या बिगड़ गया इन कपड़ों का। इतनी विनम्रता उसके अंदर आई। तब वो परमात्मा के चरणों में पहुंचा। फिर तो उल्टा चला गया हो कि नदी नहर में जाकर नहाया धोया, कपड़े धोए, सुखा सुकू कर फिर आया। आना था उस दिन, तो चरणों में बैठ गया। तब लड़की से पूछा परमात्मा ने, बेटी आज क्या गतिविधि थी उस भगत की। आज उसने जी ऐसे ऐसे कहा कि कोई, मैंने तो कहा भाई साहब गलती होगी, मैंने दिखाई नहीं दी, माफ करना। वो कहने लगा नहीं कोई बात ना बहन, माटी पर माटी तो डाली है, इससे क्या फर्क पड़ गया, मिट्टी पर मिट्टी ही डाली है, अब धो के नहा धो के आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ गया। तब परमात्मा से उसने फिर अर्ज की कि प्रभु आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो क्षमा करना, दान करना दाता। तब वो कहते हैं कि हाँ बेटा आज तू नाम के योग्य हो गया, आज सार नाम तुझे दूंगा। पुण्यात्माओं, जिस प्रकार शिक्षक के रहते सहते विद्यार्थी कभी भी विद्यार्थी की परीक्षा नहीं ले सकता है, डॉक्टर के रहते सहते कंपाउंडर कभी भी कैंसर के मरीज का ऑपरेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि ना ही तो वह ऑपरेशन करने के योग्य होता है और ना ही अधिकारी। और जो मंदबुद्धि प्राणी इतना तत्व ज्ञान लेने के बावजूद भी यदि अपने सतगुरु की आस छोड़कर एक 2 कौड़ी के जीव से सारनाम ले रहा है और वह भी फर्जी, तो समझो उनकी स्थिति तो उस गणिका से भी गई गुजरी है जो गैर पुरुष से नाजायज संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति चाहती है। बोलो सतगुरुदेव। अब जो सारनाम प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं पुण्यात्मा, सारनाम प्राप्त करना कोई बालकों का खेल मत समझना। ये तो ऋषि महर्षि और पहले बहुत कुछ चले गए जिन्होंने बहुत बहुत साधनाएं की, जीवन भी पूरे गाड़ दिए। सारनाम प्राप्त उन्हीं को होगा जिनके हृदय में धैर्य होगा, सच्ची लगन होगी और ये दास देख लेगा भक्ति के योग्य होगे हो। अन्यथा कच्चे फोड़े पर डॉक्टर चीरा नहीं देता, मरीज तो कहता है जी कर दे दो चीरा, देना तो है ही आपने, कर दे दो चीरा, मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूं। लेकिन वो कहता रहता कल आना भाई, 2 दिन पीछे आना, ये गोली खा। उस फोड़े को पक जाने के बाद वो चीरा देता ताकि ये बीमारी बढ़ ना जाए। इसलिए पुण्यात्माओं, जब तक आप योग्य नहीं हो चुके होगे ये दास आपको सारनाम नहीं देगा, चाहे 100 बार आना पड़े। और जो इसी परमात्मा के पाने के लिए तो राजाओं ने राज त्याग दिए और मीराबाई ने अपना शरीर सौंप दिया था, मारो चाहे काटो, में भगवान से दूर नहीं हो सकती, तभी उनको भगवान मिला करते हैं। ऐसे ही जैसे क्या है, सतनाम जो है ये श्वास उश्वास से जाप होता है। ये समझो हमने जल प्राप्त करना है नीचे से, जमीन से, तो उसमें बोकी मारी जाती है और साथ में पाइप उतारी जाती है।
सतनाम काम करेगा, पानी तक वो उस पाइप को पहुंचा देगा। और सार नाम क्या करेगा, जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, सार नाम फिर वो हैंडपंप के ऊपर की मशीन होती है, वो मशीन फिर ऐसे लगाएंगे तो वो पानी को बाहर निकालेगी, वो भगवान मिलावेगी। सार नाम परमात्मा मिलाओगा। लेकिन जब तक पानी तक नहीं पहुंचेगा तो उसके बोकी लगवाता ही रहेगा मिस्त्री के। अभी वो जो लगवाता है हैंडपंप, मालिक तो कहता बांध देन मशीन इस पर जल्दी ही, वो कई दिन ला दिए आपने, तो काफी समय लग गया, तो वो नहीं बांधेगा, क्योंकि वो जब तक वह पूरा स्थान देख नहीं लेगा यहाँ जल आ गया है, वहां जाकर छोड़ देगा, फिर वो मशीन बांधेगा। यदि वैसे मशीन बांध दी तो फिर उसमें लाए जाइयो पानी आवे को नहीं। ऐसे ये दास आपको सारनाम उस टाइम देगा जब आपकी भक्ति परिपक्व हो चुकी होगी, ताकि सारनाम देते ही आपको वो लाभ प्राप्त हो सके। हैंडपंप की मशीन जब बांध दी जाएगी। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। पुण्यात्माओं, सतगुरु अंतर्यामी होता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें वर्तमान में सारनाम की आड़ में काल एजेंटों द्वारा किए जाने वाली इस धांधली का पता नहीं था। सतगुरु सबका बाप है और उन्हें अच्छे से पता था कि काल अपने कुछ एजेंट भगत बनाकर बहुत पहले ही आश्रम से जोड़ चुका है, जिसका जिक्र गुरुजी ने सन 2008 में ही कर दिया था। तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी आकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी है। वो दो काल दूत कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी का छोटा भाई महेंद्र और बलजीत लहरी है। क्योंकि पवन, संजय या रामचंद्र जी ने तो नामदान 2008 में नहीं बल्कि 2013 में लिया था। आप सभी सत्सेवक भाई बहनों पर पहले से ही परमेश्वर ने बुद्धि और विवेक की दया बख्श रखी है, इसलिए दास को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी इतना अवश्य कहूंगा कि जागती हुई संगत को अपने शिकंजे से निकलता हुआ देख उन्हें वापस बेहोश करने का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का आलू टमाटर की तरह यह फर्जी सारनाम बांटने का हथकंडा अंतिम और घटिया षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में वही मंदबुद्धि लोग गुड़ पर मक्खी की तरह चिपटकर अपना कर्म और पतिव्रता धर्म बिगाड़ रहे हैं, जो कभी सतगुरु के थे ही नहीं। लेकिन आप सत्सेवकों के एक बार भी मन में नहीं आया कि हम भी रोहतक जाकर सारनाम ले लें। वास्तव में आज आप भक्तों ने गुरुजी को हृदय से खुश कर दिया है। पुण्यात्माओं, इसी का नाम नुक्ता है। नुक्ता मतलब भगत की कोई ऐसी विशेष सेवा या क्रिया जिससे यदि सतगुरु प्रसन्न हो जाए तो एक साथ अपनी उस प्यारी आत्मा के करोड़ों काल बंधन काट डालता है। परमेश्वर की वाणी भी है कि नुक्ते ऊपर रीजे गारे तेरे करोड़ कर्म जल जाएं। आप सत्सेवकों ने हजारों बुद्धिहीनों की भीड़ से हटकर ये साबित कर दिया है कि आप ही वो पतिव्रता आत्मा हैं जिनके विषय में गुरुदेव ये वाणी सुनाते हैं कि पतिव्रता जमी पर ज्यों ज्यों धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाओ। सारनाम की दया सतगुरु अपनी किन आत्माओं पर बख्शता है, इसका जिक्र परमेश्वर ने दास से पिछली वीडियो में करवा दिया था। पुण्यात्माओं, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बंदर के हाथ में हांडी। हांडी उस मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिसके ऊपर पहले के समय में खिचड़ी आदि पकाई जाती थी, जो धीरे धीरे नीचे से काली हो जाती है। अब ये फर्जी सारनाम की हांडी लेकर कुछ बंदर अपना तो मुंह काला करेंगे ही करेंगे, साथ में सतगुरु देव जी पर भी बेवजह बदनामी के दाग लगवाएंगे। क्योंकि गुरु मर्यादा से दूर होने के कारण अब इन फर्जी सारनामियों के ऊपर जो कर्म के कहर टूटने शुरू होंगे, उसके बाद दुनिया भी तालियां पीटेंगी कि देखो ये हैं रामपाल के सारनामी भगत। दुनिया को तो सुखों की गारंटी देते हैं और खुद के ऊपर दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं। पुण्यात्माओं, अध्यात्म में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ा जाता है। जिस प्रकार बच्चा जब तक पहली क्लास पास नहीं कर लेता है
तब तक शिक्षक उसे आगे की क्लास में नहीं बैठाता है। ठीक इसी प्रकार जब तक भगत की प्रथम मंत्र और सतनाम की कमाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक सतगुरु उसे सारनाम नहीं देता है। सतगुरुदेव जी कहते हैं, जेता अंजन आचिए चिश्मियों में दी खंत, अर्थात आपके अंदर भक्ति प्रवेश हुई है या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैमाना गुरुजी ने बताया कि आपकी आंखों के सामने काले काले से धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे, और यदि नहीं दिखाई देते हैं तो समझो अभी आपने बहुत सेवा सुमरिन और दान धर्म की जरूरत है। अब उसका क्या आपको प्रमाण दें? जैसे जो भक्त इस दास से उपदेशी हैं, परमपिता की यथार्थ भक्ति कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे सूक्ष्म हैं, वो तार से दिखाई देंगे, कुछ और भी बहुत सी ऐसे नजर आएंगे। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो आपके भक्ति के परिणाम है, लक्षण है। आपकी कितनी भक्ति बढ़ गई है वो उसका वो समझ लो पैमाना है। और वो इतना सूक्ष्म है कि आप जैसे बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो अपनी कार में, और शीशा बंद हो, उस ग्लास से देख रहे हो तो शीशे के बाहर भी दिखेगा आपको, यानी शीशे को भी पार कर जाता है। और अंदर देखोगे तो यहाँ निकट से निकट भी बहुत छोटा भी हो जाता है। तो इस टाइप का सूक्ष्म शरीर होता है, जो यहाँ की दूरबीन सूक्ष्मदर्शी या फोटो कैमरे में नहीं आ सकता। वो सूक्ष्म ऐसा होता है शरीर। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त, कई बहन भाई चिंतित हो जाते हैं। दास बहुत बार समझाने की चेष्टा करता है, ध्यान रखा करो, एक दूसरे को बता भी दिया करो अगर कोई इस शंका में हो कि मेरी आंखों के सामने पता नहीं क्या दिखता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करवा ले, और डॉक्टरों के पास क्या है, ऑपरेशन करवा ले, वह धुंधला दिखा, धुंधला नहीं दिखता। वो हम देखेंगे ऐसे जैसे कोई मच्छर सा घूम रहा है, कोई मक्खी घूम रही है, ऐसे काले काले से कुछ और तरह के भी। वो तो जैसी जिसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी भक्ति का पैमाना जैसा अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, जैसी भक्ति करेगा तेरी आंखों के सामने आपको अपनी भक्ति की कमाई दिखने लग जाएगी। ये आपका एक वो होगा, भक्ति का पैमाना होगा। आपका बैंक बैलेंस समझ लो, आप देख रहे हो सामने, तो वो घबरा जाते हैं, हमारे पास भी प्रार्थना करते हैं, जी ऐसा पता नहीं आंखों में क्या हो गया, मुझे तो चिंता बनी हुई है, ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या दिखाई देता है, सोचते हैं ना देखूं फिर भी दिख जाता है। फिर उनको समझाते हैं कि ये आपकी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, ये नहीं है तो आपका माइनस आपकी भक्ति, फिर भक्ति चली नहीं आपकी। इससे आपकी भक्ति संग्रह होगा, वो धन वो दिखाई दे रहा आपको, बाहर है वो अंदर दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर आपको, तो संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है कि आपको आपके समक्ष दिखाई दे रही होती है, तो घबराना नहीं होता। पुण्यात्माओं, रोहतक में जिन लोगों को सारनाम दिया जा रहा है, और यदि खुशकिस्मती से वे भाई बहन यह वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी भक्ति का आंकलन गुरुजी के इस सत्संग को आधार बनाकर स्वयं ही कर लें कि अभी आप कितने पानी में हैं। और बात करते हैं सारनाम की। आप मंदबुद्धियों के भेजे में सारनाम को जबरन ऐसे ठूसा जा रहा है जैसे यह मुसलमान भाई जबरन अल्लाह को बिना भक्ति और भाव के अपने मूर्ख साथियों के साथ बांग दिलवा रहा है। कहते हैं जिसकी बुद्धि पर काल सवार हो जाए उसे बहू और बेटी में कोई अंतर नजर नहीं आता है। सारनाम की तो छोड़िए, इन काल एजेंटों ने तो सारनाम से ऊपर सार शब्द देने के लिए भी भोली संगत से फार्म भरवाने शुरू कर दिए हैं।
देखिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से आया हुआ एक पीला पर्चा और सार शब्द वाला फार्म। पुण्यात्माओं, सार शब्द क्या चीज है, कब, कैसे और कहां मिलता है, इस बात की जानकारी आपको स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के महासचिव मास्टर बलवान जाखड़ के मुख कमल से सुनवाते हैं। मास्टर बलवान जाखड़ ने आज से लगभग 5 महीने पहले मदन पंथ के ऊपर एक वीडियो बनाकर सा न्यूज चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर डाला था, जिसमें बलवान जाखड़ कबीर साहिब जी की वाणी का प्रमाण देकर कह रहे हैं कि सार शब्द तो शरीर छोड़ने के बाद 12वें द्वार को पार करके सुरती कमल में दिया जाता है। आइए देखिए कबीर साहिब के ज्ञान में और मदनपति जी के ज्ञान में कितना अंतर है। हम इसको तुलनात्मक तरीके से बताएंगे। मदनपति जी तथा उनके प्रचारक कहते हैं कि सार शब्द 10वें द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, के ठीक ऊपर शरीर में मिलेगा। कबीर साहिब जी कहते हैं सार शब्द शरीर के बाहर 12वें द्वार के ऊपर सुरती कमल में है। इनके ग्रंथ सत्यनाम नाम प्रकाश टीका के 89 पेज पर लिखा है कि 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर, तहवां सुरती लिप्त करो दे तजो फिर और। इसका टीका करते हुए बताते हैं, गुरुजी शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार भी कहते हैं। उसके ठीक ऊपर चमड़ी में बिल्कुल एक तरह से सटा हुआ अछूता व चेतन आत्मा शब्द रूप है। वहीं पर अपनी सुरती को संसार से हटाकर शिथिल करके लगाओ। सुरती आत्मा में एकाग्र होने से तुम्हें शरीर की कुछ भी शुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं कि सुरती लगाते हुए शरीर छोड़ना है, यानी मर जाना है। इनका ग्रंथ व प्रवक्ता बताता है कि हम सार शब्द को सीधा लिखाएंगे और किसी अक्षर वाले नाम के जाप की जरूरत नहीं है। सार शब्द प्राप्त होने के बाद उसमें सुरती लगानी है, सुरती को सार शब्द से जोड़ना है। ऐसा अभ्यास करने से एक दिन आपको सार शब्द परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसके बाद आपका स्वरूप परमात्मा जैसा हो जाएगा अथवा निज स्वरूप को प्राप्त होकर उसमें शिथिल हो जाओगे। परमात्मा और आप में कोई भेद नहीं होगा। फिर आपको महसूस होगा कि तेरे ऊपर और कोई परमात्मा नहीं है। तो स्वयं ही सतनाम सत शब्द, सार शब्द, निशब्द, अकह, अनाम आदि तू स्वयं ही है। तुझे किसी ने पैदा नहीं किया, तू स्वयं ही परमेश्वर है। ये व्याख्या मदन साहेब पंथ के मूल ग्रंथ में वर्णित है तथा इसके प्रचारक भी ऐसा ही प्रचार करते हैं। यही इनके ज्ञान का सार है। ये कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र ही 10वां द्वार है। उसके ठीक ऊपर चमड़ी में एक तरह सटा हुआ अछूता वह चेतन आत्मा शब्द रूप है। उसमें अपनी सुरती लगाओ। इसी को ये सार शब्द कहते हैं। इसी में मरते समय तक सुरती लगाते रहोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। साथियों, ये इनके ज्ञान का निचोड़ है। इनको तो 10वें द्वार को खोलने का भी पता नहीं है, जबकि कबीर साहिब जी ने 12 द्वार बताए हैं। 12वें द्वार के पार सार शब्द है और ये 10वें द्वार में ही सार शब्द की उपलब्धि बता रहे हैं। इनको 10वें द्वार का भी ज्ञान नहीं है, तो 10वें द्वार को खोलने का ज्ञान कहां से होगा। पुण्यात्माओं, गधे की आंख में घी भी डालो तो यही कहेगा कि आंखें फोड़ेगा क्या। जिन मंदबुद्धि लोगों को फर्जी सार नाम देकर आगे सार शब्द देने के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं, दास का उन सभी महान आत्माओं से निवेदन है, एक बार इस महेंद्र भगोड़े के राइट हैंड मास्टर बलवान जाखड़ को फोन करके उससे पूछने की हिम्मत जरूर कर लेना कि भाई बलवान जाखड़, यदि सार शब्द शरीर त्यागने के बाद 12वां द्वार पार करके सुरती कमल में दिया जाता है, तो फिर हम गधों से जीते जी सार नाम के फार्म भरवाकर क्यों गधे से खच्चर बनाने जा रहे हो। पुण्यात्माओं, यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह गधे, घोड़े और खच्चर सभी की पीठ पर सार नाम का बोरा लादना होता तो बरवाला कांड से पहले आश्रम में ही लाद दिया होता। दूसरी बात, गुरुजी ने बताया कि सारनाम प्राप्ति के लिए आपको रह रहकर अपने सतगुरु से प्रार्थना करनी पड़ती है। इस नाम को प्राप्त करने के लिए हृदय में एक विशेष कसक और तड़प बनानी पड़ती है।
लेकिन जिन लोगों को रोहतक में सारनाम दिया जा रहा है उन्होंने कभी किसी से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की थी और ना ही सारनाम के लिए उनमें कोई तड़प थी। उन्हें तो सुबह सुबह अपने व्हाट्सएप पर कॉल एजेंटों की तरफ से भेजा गया एक पीला पर्चा दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि 31 दिसंबर 2013 से पहले जिन भक्तों को सतनाम मिल चुका है उन्हें सारनाम दिया जाएगा। मतलब बिना प्यास और पानी की तड़प के जबरन किसी व्यक्ति के मुंह में नींबू सोडा शिकंजी का गिलास ठूंसा जा रहा है। फर्जी सारनाम की लूट में मदहोश भगत भाई बहन जरा ध्यान दें। अभी तक प्रथम मंत्र की कमाई से आपके शरीर का एक भी कमल खुला नहीं और चले रोहतक में सारनाम लेने। अभी तक सतनाम की कमाई से आपका सुषमना द्वार खुला ही नहीं और चले रोहतक में सारनाम लेने। अभी तक भक्ति के 16 श्रृंगार धारण करने की तो छोड़िए, 90% को भक्ति के 16 श्रृंगारों के नाम तक याद नहीं और चले रोहतक में सारनाम लेने। 90% को अभी अन्नदेव की आरती ना ही याद है और ना ही कभी करते हैं और चले रोहतक में सारनाम लेने। बरवाला कांड के बाद कभी पांचों यज्ञ किए ही नहीं और चले रोहतक में सारनाम लेने। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मंगलाचरण भी पूरा नहीं आता है और चले बाबूजी रोहतक में सारनाम लेने। हाल ही 24 सितंबर 2019 को एक और नया पीला पर्चा यानी मंदबुद्धि भक्तों के गुरुजी महेंद्र भगोड़े की तरफ से एक नया फरमान आया है कि जो भगत 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड में या उस दिन जंतर मंत्र पर उपस्थित थे उनकी 29 सितंबर 2019 तक जल्दी से जल्दी लिस्ट बनाई जाए। गुरुजी के आदेश से उनको सारनाम दिया जाएगा। मतलब पहले 31 दिसंबर 2013 वालों को सारनाम का आदेश आया था। अब 14 नवंबर 2014 के दिन जो भगत पुलिस वालों को पत्थर मार रहे थे, उन्हें मां बहन की गालियां दे रहे थे, उन्हें भी सारनाम की उपाधि से नवाजा जाएगा। फिर भी मंदबुद्धियों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारनाम है या पीतल का आर्टिफिशियल मेडल जो जबरन भक्तों के कंधों पर लटकाया जा रहा है। पुण्यात्माओं गौर करना, आज से 10 दिन पहले दास को किसी भगत भाई ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का एक पीला पर्चा भेजा था जिस पर लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ और डेरा बस्सी की संगत को सूचित किया जाता है कि डेरा बस्सी के कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालक सोहन लाल ने मदन पंथ से नाम दीक्षा ले ली है। सोहन लाल से सारी सेवाएं छीनी जा चुकी हैं, अब कोई भी भगत उसके संपर्क में ना रहे। पुण्यात्माओं विचार करना, सोहनलाल डेरा बस्सी वाले का मदन पंथ में जाने का विचार ऐसा तो है नहीं कि उसे रात को ही मदन पंथ का पता चला हो और सुबह जाकर नाम दीक्षा ले ली हो। इस सोहनलाल डेरा बस्सी वाले की मर्यादा आज से 6 महीने पहले ही खंड हो चुकी थी और उसी दिन दास ने संगत में इसके साथ बातचीत की एक ऑडियो वायरल कर दी थी कि सोहनलाल आपके लक्षण बता रहे हैं कि आप मदन पंथ की गंदगी में नाक रगड़ने जाओगे और 50-60 अन्य आत्माओं का भी धर्म कर्म नष्ट करोगे, क्योंकि यह व्यक्ति भक्ति का नहीं बल्कि मान बढ़ाई का भूखा है। मदन पंथ वालों ने इसे चंडीगढ़ का महंत बनाने का प्रलोभन दे दिया होगा, क्योंकि अंधे को कुछ चाहिए तो सिर्फ 2 आंखें। वैसे भी रंभदूत मदन पंथ में तो ढोलक पेटी बजाने वालों की वैकेंसियां निकलती ही रहती हैं और सोहनलाल इन दोनों विद्याओं में पहले से ही पारंगत था। पुण्यात्माओं विचार करना, कबीर साहेब जी ने कबीर पंथ चलाया था, लेकिन इस पंथ का तो नाम ही मदन पंथ है। ना ही तो इस मदन पंथ का कबीर पंथ से नाम का मेल है और ना ही किसी भक्ति क्रिया का। पुण्यात्माओं यकीन करना, ये नितिन रायजादा भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ही बच्चा है, लेकिन काल ने इसे मान बढ़ाई और अहंकार की भांग पिलाकर अपने ही बाप के खिलाफ मोहरा बनाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही रहेगा। सुनिए मदन पंथ के संचालक अर्थात नितिन रायजादा के बैकग्राउंड गुरु वैराग्य साहिब का ढोलक पेटी सत्संग, जिसके विषय में कबीर साहिब जी कहते हैं कि नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, जे नाचे गाए हरी मिले तो कौन दुहागन होए। उसके बाद सुनिए मुझ पवनदास और सोहनलाल की ऑडियो। गुरु मुहूर्त गंधमास नयन के को 8 पहर निर्कत रहे गुरु मुहूर्त की ओर। ऐसे गुरु मुहूर्त की बलिहारी, ऐसे गुरु मुहूर्त की बलिहारी, ऐसे गुरु मुहूर्त की बलिहारी।
तो साहेब सच्चाई भगत जी, सच्चाई। भगत जी जो आपने मैसेज डाला है सही है क्या? बिल्कुल सत्य है, झूठ है तो बताओ। मैं तो कह रहा हूँ भगत जी झूठ है, क्योंकि उनसे बात हुई थी, डेरा बस्ती वाले सोनलाल जी से बात हुई थी। अच्छा। वो ये कह रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, आए थे वो ज्ञान चर्चा के लिए, ज्ञान चर्चा हुई थी बस। कौन आया था ज्ञान चर्चा के लिए? कौन आया था? नितिन दास। तो अगर नितिन दास अगर ज्ञान चर्चा करने के लिए वहां गया था तो उससे बड़ा महामूर्ख व्यक्ति फिर कोई दुनिया में नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने यूट्यूब चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को दिखा दिखा के ये कहता है और अपने स्तर पे वो ये साबित कर चुका है कि उनका ज्ञान फर्जी है और संत रामपाल जी महाराज जी काल के दूत हैं, तो फिर वो किनसे ज्ञान चर्चा करने गया था? क्या उसको पता नहीं कि सामने वाले के पास वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है? मेरी बात सुनो, वो तो आपको भी आप बुलाओ तो आपके पास भी आता है। तो वो तो मूर्ख व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जब उसको पता है कि सामने टोकरी में 1 किलो सेब रखे हो और वो सेब सड़े हुए हैं और वो दुनिया को बता रहा है। बात सुनो भगत जी, आप सत्य व बोल झूठ का पसारा तो क्यों कर रहे हो? झूठ का नहीं, ये सत्य बात है। क्योंकि उस नितिन के मन में शंका है। नितिन के मन में अपने मदन पंथ के ज्ञान को लेके अभी तक शंका है। देखो जो भी है, मैं अभी सोनलाल जी को लाइन पे ले लो लाइन पे, क्या दिक्कत है लेने में? ले। हाँ तो अभी मैं उनको लाइन पे लेता हूँ। बिल्कुल ले लाइन पे। ठीक है, चालू रहो। बिल्कुल चालू रहेगा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the. हेलो 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 सोनदास जी। हेलो सोहनदास जी, सच्चाई पवन दास बोल रहा हूँ जयपुर से। बड़े भाई बोलो, जुबान बंद मत करो, बोलो। काट दिया उन्होंने फोन। काटेगा क्यों नहीं काटेगा? उसको पता है ना कि उसने किस लिए बुलाया था और वो किस लिए आया था वहाँ पे। अगर सच्चा है तो सामने आके बात क्यों नहीं करे? 1 मिनट दोबारा चालू रखो। मिलाओ भगत जी, मिलाओ। हेलो बोलो। हाँ जी, सच्चाई जी, सोहनदास जी, जयपुर से पवन दास बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी राम सिंह जी बोलिए, आप इनसे क्या सवाल करना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं? बोले जी, नितिन दास जी आपके पास ज्ञान चर्चा के लिए आए थे, तो रामपाल जी महाराज से नाम लेने की चर्चा हुई थी? नहीं, नाम लेने की चर्चा नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको क्या सत्य है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने नितिन दास की और अपनी यदि फोटो यूट्यूब पे डाली है तो जो बातें आप लोगों ने वहाँ पे की है उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो, हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो ज्ञान चर्चा के लिए आया था या वो नाम दीक्षा लेने के लिए आया था। रिकॉर्डिंग करनी हमने की। फोटो क्यों भेजी तुम लोगों ने? फिर तुम लोगों ने फोटो क्यों भेजी? फोटो तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे क्यों भेजी? चलो ठीक है जी, आप तो ऑडियो वीडियो भेजो। आप लड़ो, लड़ना नहीं है। आप जैसा महामूर्ख व्यक्ति, आप जैसा महामूर्ख और उस जैसा महामूर्ख व्यक्ति दुनिया में क्यों नहीं है? जब आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये समझा दिया, सारा ज्ञान बता दिया कि मेरे अलावा किसी के पास कोई तत्व ज्ञान नहीं है, तो आपने किस मूर्ख को अपने वहां पे ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया? आपको शर्म नहीं आई सोनलाल? आप भगत हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के? आप तो किसी नकली संत के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। आपने किस लिए बुलाया उसको वहां पे, जब आपको पता है कि गुरु जी ने कह दिया कि किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है? आप क्या ठेकेदार हो? ठेकेदार आप बन रहे हो फालतू में। आप खुद मरोगे और 10-20 को लेके मरोगे आप।
फिर क्या हो गया, मरेंगे तो मरोगे आप ये दास आपको बता रहा है, आप खुद डूबोगे, 10-15 को लेके डूबोगे आपने किसको ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया? जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी को काल का दूत कहता है, जो उनके ज्ञान को फर्जी घोषित कर चुका है अपने अज्ञान आधार से, आप उसके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। कालदूत कहते हो आप, नहीं कहते कालदूत? किसको कहा मैंने कालदूत? नितिन जी को। तो नितिन काल का दूत है इसलिए बोलता हूँ उसको मैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी काल के दूत है? मेरे को आप बताओ, आप बताओ क्या संत रामपाल जी महाराज जी काल के दूत है? आप बताओगी बाकी। अरे उस व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज जी को काल का दूत कहा और आप उसके साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको डूब मर के जाना चाहिए आपको, नालायक व्यक्ति। भक्ति करने का काहे की भक्ति करेगा? नालायक व्यक्ति है तू। तेरे गुरु को कोई काल का दूत कर रहा है और उसके साथ बैठ के तू वहाँ पे पार्टी कर रहा है, तू वहाँ पे चाय पी रहा है उसके साथ, डूब के मर जाना चाहिए तेरे जैसे व्यक्ति को। चाहे सबके साथ पी सकते हैं चाहे। व्यभिचारणी भक्ति कर रहा है तू, सबके साथ करना चाहिए, सबके साथ करना चाहिए। ये तेरी व्यभिचारणी भक्ति है, अनन्य भक्ति नहीं है। ये समझ जी बोलना बंद करो, आप जो सच्चाई है सच्चाई को समझने की कोशिश करो। कौन सी सच्चाई है बताओ ना मेरे को, कौन सी सच्चाई है? सच्चाई कौन सी है बताइए आप मेरे को। पुण्यात्माओं, जो नामदान संचालक सोहनलाल 6 महीने से परमात्मा की भक्ति से कट चुका था, भोली संगत पिछले 6 महीने से वहां नाम शुद्ध करवा रही थी। इसी का नाम अंधविश्वास और मूर्खता है, जो संगत 5 साल से करती आ रही है। भले ही ये सोहनलाल और इनके कुछ मंदबुद्धि साथी मदन पंथ में जा चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी होने वाली है, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि आत्मा की खुराक सत्संग होती है, ना कि बकवाद। आज इन्हें मदन पंथ की बकवाद सत्संग नजर आ रही है, लेकिन 2-4 महीने बाद मदन पंथ के ढोलक पेटियों वाले बेसुरे भजन इनके भेजे में घाव करना शुरू कर देंगे। उसके बाद इनकी आत्मा इन्हें कसोटेगी कि नालायक प्राणी, मुझे किस गंदगी में लाकर पटक दिया। फिर देखना इनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी होने वाली है, ना घर के ना घाट के। परमात्मा कहते हैं, गरीब कच्चा हीरा कृच होवे, नहीं सहे घन भार, ऐसा यह मन हो रहा लेखा ले करतार। परमात्मा पहले अपने भगत को ज्ञान से परिपूर्ण करता है, फिर स्वयं ही विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करके उसके ज्ञान, विवेक और सतगुरु पर विश्वास की परीक्षा लेता है। और फिर कहते हैं, कबीर भक्ति भाव भादो नदी, सवै चले गहराए, सरिता सोही जानियो जो जेठ मास ठहराए। अर्थात बरसात के समय तो छोटे मोटे नाले भी नदी का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन सरिता अर्थात असली नदी की पहचान तो गर्मी और सूखे के समय जेठ के महीने में होती है कि कौन अभी भी बह रहा है और कौन सूख गया है। ठीक इसी प्रकार आश्रम में गुरुजी के रहते सहते तो समझो सावन का महीना था। ऐरे गहरे नत्थु बैरे सभी गले में लॉकेट और हाथ में रक्षा सूत्र पहनकर बड़े भगत नजर आते थे। पहचान करना बड़ा मुश्किल था कि कौन हंस है और कौन बगुला। लेकिन बरवाला कांड के बाद जैसे ही गर्मी अर्थात भक्ति के जेठ मास का समय बढ़ता गया, त्यों त्यों भक्ति का रंग फीका पड़ने लगा और शेर की खाल में भगत बने बैठे गधों का असली चेहरा भी सामने आने लगा। नतीजन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने भक्तों की अंधश्रद्धा और भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हुए गुरु के आदेशों की आड़ में संगत को ही लूटना शुरू कर डाला। कुछ लोगों ने उसी दिन से अपनी कंठी माला और घर से गुरुजी की फोटो हटाकर अपनी परंपरागत साधनाएं वापस अपना ली। कुछ एक पुण्यात्माओं ने सोचा कि ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन भक्ति गुरुजी के जेल से बाहर आने के बाद ही पुनः शुरू करेंगे। कुछ श्रद्धालुओं ने विवेक के अभाव में गुरु के गद्दार भाई और मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को ही अपना टेम्परेरी सतगुरु समझकर उनके हर ज्ञान विरुद्ध आदेशों की गुलामी शुरू कर दी और आज भी उसी धुन में मस्त हैं। तो कुछ लोगों ने अपनी अज्ञानतावश भ्रमित होकर दूसरे पंथों व संतों की शरण ले ली। कहने का मतलब है, आज संगत में जिन्हें सत्सेवकों के नाम से जाना जाता है, उनके अलावा गुरु की गैर मौजूदगी में गुरु के सत्संग और ज्ञान को आधार बनाकर कोई भी इस भक्ति मार्ग पर टिक नहीं पाया। इस वीडियो के अंत में आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से दास का निवेदन है कि वैसे तो भगत को भक्ति मार्ग पर गुरु के ज्ञान के अलावा ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है जो दृढ़ रख सके, लेकिन साधु संगति अर्थात अच्छे विचारों वाले भगत भाई बहनों का साथ भी एक अहम रोल निभाता है। परमात्मा कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर तहां जाइए रह संतन की प्रीत। अर्थात भक्तों को उन्हीं भक्तों की संगति करनी चाहिए जहां भक्ति हो, प्यार प्रेम हो और जहां के भगत अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों। इसके अलावा जिस संगति में इन सब का अभाव हो, उनके विषय में परमात्मा ने बताया
कि रत्न जड़ाऊ मंदिर हो और लख योजन स्थान, साकट सगाना भेटियो, चाहे हो इंद्र समान। अतः समय हो तो हर महीने के दूसरे रविवार को मेरठ में और हर महीने के अंतिम रविवार को फर्रुखाबाद में, और अब तो हर जगह परमात्मा की प्यारी आत्माओं ने सत्य की राह पकड़कर सत्सेवक सम्मेलन करवाने शुरू कर दिए हैं। आप जी वहां शामिल होकर भक्ति के 5 यज्ञ और साधु संगति का लाभ उठा सकते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।